क्या आपके पीरियड्स महीनों तक नहीं आते या बहुत इर्रेगुलर हो गए हैं? क्या आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है और सख्त डाइट या वर्जिश के बावजूद 1 किलो भी कम नहीं हो रहा? इसके साथ क्या आपके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं, सर के बाल तेज़ी से गिर रहे हैं और चेहरे पर ज़िद्दी दाने यानी एक्नी निकल आती है? अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो खुदारा इसे नज़रअंदाज ना करें और सिर्फ ब्यूटी की क्रीमों पर पैसे ज़ाया ना करें। ये कोई आम स्किन या मोटापे का मसला नहीं, बल्कि ये अंदरूनी हार्मोन्स की खराबी यानी पीकॉस पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम की अलामात हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीकॉस की असल जड़ क्या है और किन ग़िज़ाओं और ऑथेंटिक मेडिकल सप्लीमेंट की मदद से आप इसे घर बैठे रिवर्स कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। नाजरीन, आजकल हर 10 में से 3 ख़वातीन पीकॉस का शिकार हैं। लेकिन ये पीकॉस आखिर है क्या? हमारी ख़वातीन के जिस्म में 2 ओवरीज होती हैं। ये ओवरीज हर महीने एक अंडा रिलीज़ करती हैं ताकि महीने का जो पीरियड्स का साइकिल है वो नॉर्मल चलता रहे। लेकिन जब इंसान के जिस्म में हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ता है तो ये अंडा रिलीज़ नहीं हो पाता और ओवरी के अंदर ही छोटी छोटी पानी की थैलियाँ यानी सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप बहुत ज़्यादा मीठा, जंक फूड्स और बेकरी की चीज़ें खाते हैं तो हमारा जिस्म इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। खून में इंसुलिन बढ़ने से जिस्म में मर्दाना हार्मोन, जिनको हम एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं, उनकी मिकदार बढ़ जाती है। यही मर्दाना हार्मोन्स ख़वातीन के चेहरे पर बाल, सर पर गंजापन और पीरियड्स की खराबी का बायस बनते हैं। अब आते हैं इस मसले के सबसे अहम हिस्से की तरफ कि इसका इलाज क्या है। एक फार्मासिस्ट की हैसियत से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ दवाइयाँ खाकर आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 3 स्टेटस फॉलो करने होंगे। नंबर 1, लाइफस्टाइल और डाइट। पीकॉस का सबसे बड़ा दुश्मन चीनी यानी शुगर और मैदा है। आज ही से अपनी खुराक में से हर किस्म का मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स, सफ़ेद चावल, पिज़्ज़ा, बर्गर और बेकरी आइटम्स को निकाल दें। उनकी जगह हाई प्रोटीन्स डाइट यानी अंडे, मछली, चिकन और फाइबर से भरपूर चीज़ें यानी सब्जियां, दालें इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ रोज़ाना 30 से 40 मिनट की वॉक आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए और वॉक भी आपकी तेज़ होनी चाहिए यानी ब्रिस्क वॉक। अगर आप सिर्फ 5 से 10% वज़न भी कम कर लें तो आपके पीरियड खुद ब खुद रेगुलर हो जाना शुरू हो जाएंगे। पीकॉस को ख़त्म करने के लिए स्टेप नंबर 2, मेडिकल ट्रीटमेंट और सप्लीमेंट। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए डॉक्टर्स आम तौर पे मेटफॉर्मिन तजवीज़ करते हैं। ये शुगर की दवा है, लेकिन ये पीकॉस में वज़न कम करने और ओवरीज को नॉर्मल करने में बहुत मदद देती है। इसके अलावा मार्केट में सबसे बेहतरीन और महफूज सप्लीमेंट जो पीकॉस के लिए इस्तेमाल होता है वो है मायोइनोसिटोल। ये फोलिक एसिड के साथ मिल के आता है। इसके मुख्तलिफ साशे और टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये आपके हार्मोन्स को नेचुरल तरीके से बैलेंस करता है, एक एग की क्वालिटी को बेहतर बनाता है और पीरियड्स को रेगुलर करता है। चेहरे के दाने और बालों को कंट्रोल करने के लिए बाज़ औक़ात हार्मोन्स कंट्रासेप्टिव्स भी दी जाती हैं। लेडीज़, पीकॉस कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अपने लाइफस्टाइल को बदलकर और सही सप्लीमेंट के इस्तेमाल से
आप इस बीमारी से 100% कंट्रोल कर सकती हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकती हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपको पीसीओएस की कौन सी अलामात सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हैं? क्या ये वज़न का बढ़ना है, चेहरे के दाने, पीरियड्स की खराबी? मुझे अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने बारे में बताएं कि आपको पीसीओएस का मसला सबसे बड़ा कौन सा पेश आ रहा है। मैं एज ए फार्मासिस्ट कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब देकर आपको सही गाइड कर सकूं। इसके अलावा अगर आपने हाल ही में अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड या हार्मोन्स का टेस्ट करवाया है और आपको अपनी रिपोर्ट्स समझ नहीं आ रही, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स की तस्वीर भेज सकती हैं। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो इसे अपनी बहनों, सहेलियों और कज़न्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी परेशानी दूर हो सके। ख़वातीन की सेहत और अद्वियात के मुतल्लिक़ ऐसी मज़ीद मुस्तनद वीडियोज़ देखने के लिए मेडिसिन पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।